भक्तों, आज मैं आप लोगों के सामने पद्मा एकादशी का कथा कहने जा रहा हूँ, जो कि भाद्रपद के शुक्ल पक्ष को पड़ती है। इस व्रत के करने से आपके सभी मनोकामना पूर्ण होते हैं, धान्य धान्य से भरता है। इस व्रत को करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। भक्तों, आज के दिन ही विष्णु श्री हरि भगवान विष्णु जी करवट बदले थे। ये चतुर्मास का मध्य भाग है, इसलिए इसे करवटनी एकादशी भी कहते हैं। तो अब मैं आप लोगों से कथा कहने जा रही हूँ, ध्यान देकर सुने। बोले विष्णु भगवान की जय। भक्तों, पद्मा एकादशी श्री लक्ष्मी जी का परम आह्लादकारी व्रत है। यह भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेष शैया पर शयन करते हुए करवट बदलते हैं, इसलिए इसे करवटनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा करना उत्तम माना जाता है, क्योंकि देवताओं ने अपने राज्य को फिर से पाने के लिए महालक्ष्मी जी का पूजन अर्चन किया था। युधिष्ठिर बोले, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? कौन देता है? क्या विधि है और क्या पुण्य है? सो हमसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, स्वर्ग मोक्ष को देने वाली, सब पापों को हरने वाली परम पवित्र पद्मा एकादशी की कथा मैं तुमसे कहता हूँ। हे नृप, इसको जयंती एकादशी भी कहते हैं। इसके श्रवण मात्र से सब पाप दूर हो जाते हैं। अश्वमेध यज्ञ का फल भी इस व्रत के से बड़ा नहीं है। इस जयंती का व्रत पापियों के पापों को दूर करने वाला है। जिस वैष्णवों ने भादों के महीने में वामन देव जी का पूजन कर दिया, उसने मानो त्रिलोकी की पूजा कर ली। श्री कृष्ण बोले, हे राजा शार्दूल, पापों को दूर करने वाली कथा को सुनो। हे नृप, पहले त्रेता युग में बलि नाम का दैत्य था। वह भक्ति में तत्पर होकर नित्य प्रति मेरी पूजा करता था, परंतु उस महात्मा ने इंद्र से वैर करके मेरा दिया हुआ इंद्रलोक जीत लिया। इस बात को देखकर सब देवताओं ने एक चित्त होकर विचार किया कि भगवान के पास चलकर ये सब वृत्तांत कहना चाहिए। फिर देवता और ऋषियों को लेकर इंद्र प्रभु के पास गए। सुंदर वचनों से मेरी स्तुति की और देवताओं के साथ बृहस्पति जी ने मेरा अनेक बार पूजन किया। इसलिए मेरा 5वां अवतार वामन रूप में धारण किया। संपूर्ण ब्रह्मांड जिसमें स्थित है, ऐसे उग्र रूप धारण किया। वामन ने सत्य में तत्पर राजा बलि को जीत लिया। युधिष्ठिर बोले, आपने वामन रूप में असुर बलि राजा को कैसे जीत लिया? यह कथा विस्तार पूर्वक कहिए। मैं आपका भक्त हूँ। श्री कृष्ण बोले, मैंने ब्रह्मचारी बालक का रूप धारण करके बलि राजा से प्रार्थना की कि मुझे 3 पैर भूमि दीजिए, वह मुझको तीनों लोकों के समान होगी। हे राजन, वह दान मुझको देना चाहिए, इसमें कुछ संशय विचार नहीं करना चाहिए। मेरे ऐसे कहने पर राजा ने 3 पैर भूमि दान कर दी। संकल्प करते ही त्रिविक्रम शरीर विशेष रूप से बढ़ने लगा। भूलोक में पैर फैला दिए, भूलोक में जांघ को हो गई, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय और तपोलोक में कंठ पहुंचा दिया। सत्यलोक में मुख और उससे ऊपर सिर को स्थापित कर दिया। सूर्य चंद्रमा से लेकर चंद्र ग्रहण, तारागण, योग, ये सब आ गए। इंद्र से लेकर देवता, शेष जी से लेकर नाग, ये वेद के मंत्र से अनेक प्रकार से स्तुति करने लगे। तब बलि राजा का हाथ पकड़कर मैंने उनसे कहा कि एक पैर में तो पृथ्वी और दूसरे में स्वर्ग नाप दिया। हे अनघ, मेरे तीसरे पैर के लिए स्थान बताओ। इस तरह मेरे कहने पर राजा ने अपना मस्तक दे दिया। तब मैंने इसके माथे पर एक पैर रख दिया। फिर मेरी पूजा करने वाला बलि राजा पाताल को चला गया।
उसको नम्र देखकर मैं प्रसन्न हो गया और उससे कहा कि हे राजन, मैं सदा तुम्हारे समीप रहूँगा। मेरी एक मूर्ति बलि राजा के आश्रम में निवास करती है, दूसरी मूर्ति क्षीर सागर में शेष जी के ऊपर शयन करती है। जब कार्तिक की एकादशी आती है तब भगवान वहाँ शयन करते हैं। इस बीच में जो पुण्य किया जाए वह सब पुण्यों में उत्तम होता है। जो मनुष्य पापों को हरने वाली इस कथा को सुनता है उसको हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। बोले विष्णु भगवान की जय। भक्तों, कल 4 सितंबर को द्वादशी का पारण है, जो कि द्वादशी के पारण का ज़्यादा विधान से करना चाहिए, जो कि 10:32 से लेके 10:52 तक सुबह में है। आप उस समय कर सकते हैं। 52 देवता का पूजा करके, विष्णुमान का पूजा करके अपने व्रत को अच्छे तरह से खोले, दान दक्षिणा देकर, गौ माता को गोग्रास निकाल कर, पक्षी को दाना देकर, उसके बाद अपने हिसाब से जैसा होता हो। बहुत जगह चावल खाया जाता है, बहुत जगह तो रोटी भी खाया जाता है। आपके यहाँ जैसे हो वैसे आप व्रत का पालन करें और भगवान विष्णु की जय बोले। बोले विष्णु भगवान की जय।